मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ है ब्लड वेसल्स का चैप्टर, ठीक है ना। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं, और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे, मतलब किससे बनी है, कैसे बनी है ब्लड वेसल्स जो हैं। मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी तक जाता है, वापस हार्ट में आता है। तो वो ब्लड की वेसल्स जो हैं वो किससे बनी है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो इसमें मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता देती हूँ कि आर्टरीज जो हैं वो ये देखें रेड जो है ये फ्रेश ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है तो क्या है, ये आर्टरी है। जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आर्टरी होगी। और आर्टरी कहता है आगे डिवाइड होती है, मतलब एक आर्टरी होती है, उससे आगे 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे डिवाइड होती है। जैसे मैंने ये 3 बनाई हैं तो 3 है, ये आगे आगे इससे डिवाइड होके जब ये डिवाइड होंगी तो क्या होंगी, आर्ट्रियोल्स उसको कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे जब इससे आगे जाएंगी तो क्या है, ये बहुत बारीक माइन्यूट छोटी बन जाएंगी तो क्या होंगी, वो आर्ट्रियोल्स बन जाएंगे, आर्ट्रियोल्स बन जाएंगे। जब ये 3 बने हैं तो उससे आगे जब ये एक आर्ट्रियोल जो है 2, 3 आगे फिर वेसल्स में तब्दील होगा 3, 4, 5 में, तो क्या होगा, वो उसको हम कैपिलरीज कहेंगे। ये यहाँ पे रेड ब्लड आ रहा है और ये जो है सेल्स हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का। जो सेल्स को चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और गैसेस चाहिए होती हैं, वो ब्लड से वो ले लेता है, और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वापस जो है वो ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्लड से फिर ब्लड जो है वो जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसी तरह से जैसे ये आर्ट्रियोल्स थे, उन्हीं कैपिलरीज से आगे वेन्यूल्स बन जाते हैं जो वेन्स से छोटे होते हैं। तो वेन्यूल्स हैं ये, इसमें क्या होगा, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये भी इसी तरह से ये किसको कैसे शो कर रहा है, ये ब्लू से शो किया हुआ है कि ये ब्लू जो ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस वेन्यूल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और इसी तरह से फिर ये इकट्ठे होते हैं जब, तो ये फिर आगे एक वेन बन जाती है, ठीक है ना। ये इस तरह से ये सारी जो हैं, ये एक वेन्यूल है, दूसरा वेन्यूल है, तीसरा वेन्यूल, ये एक वेन में आ जाता है। इस तरह से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो क्या है कि 2 अगर होंगे तो वो ऐसे, मतलब इस तरह से एक वेन है, उससे आगे इस तरह से ये 2 वेन्यूल्स हैं, तो इस तरह ये एक वेन में चले जाएंगे दोनों, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये है कि फिर एक वेन बन जाती है। तो उसमें वेन में कौन सा होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिली हुई होती है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये था हमारा कल का जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे कि जो यही आर्टरीज, इन्हीं वेन्स, इन्हीं कैपिलरीज का स्ट्रक्चर जो है, साख जो है उसकी वो कैसी है, ठीक है। तो आर्टरीज वो भी कहते हैं कि 3 टाइप्स की वेसल्स हैं, हम उनकी 3 टाइप्स के जो हैं वो कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज का लेंगे कि आर्टरीज का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि आर्टरी का स्ट्रक्चर जो है वो भी 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है, 3 लेयर से कंपोज हुआ होता है। कंपोज्ड ऑफ 3 कोट्स होते हैं। इसमें कहता है आउटर कोट है, मिडल कोट है और इनर कोट है। अब सबसे पहले कहता है कि आउटर कोट क्या होता है। आउटर कोट किससे बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू से। कहता है फाइब्रस से एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं, टोनिका एडवेंशिया कहते हैं। और ये कोट क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोट होता है। और अगर अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो कौन सा बनी, ये आउटर कोट जो है, ये जो है ये आउटर कोट है, ठीक है ना। ये वाला कोट जो है ये आउटर कोट है। ये किससे बना है, ये फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और क्या है, कहता है कि ये प्रोटेक्टिव कोट है और इसको क्या कहते हैं, टोनिका एडवेंशिया, ठीक है। ये आउटर कोट है तो प्रोटेक्टिव करता है, क्योंकि ये वेसल है, इसके अंदर से ब्लड गुजरना है। ये वेसल है जिसके अंदर से ब्लड गुजरना है, तो इसका ये आउटर कोट है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे कहता है कि मिडल कोट है। मिडल कोट कौन सा होगा, अब ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह जो है ये मिडल कोट है। इसमें क्या है, ये इसमें ये मस्कुलर है और ये इलास्टिक टिश्यू है।
आर्टरी में मस्कुलर और जो है वो ये वाला कोट जो है ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं और इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसको टोनिका मीडिया कहते हैं। अब ये कोट जो होता है ये कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग कोट होता है, क्योंकि आर्टरी का कोट है इसलिए कहता है कि ये वाला इसमें इलास्टिक टिश्यू है। जब प्रेशर से ब्लड आता है, प्रेशर से ब्लड आएगा तो इसको डिस्टेंसिबल होना है, डिस्टेंसिबल होता है, कहता है कि डिस्टेंस होना है इसको, तो इसलिए ये कहता है कि ये इलास्टिक्स जो होते हैं ना, यही जो है ये इसको डिस्टेंस होने में हेल्प करते हैं, डिस्टेंसिबल होता है ये वाला कोट जो है, ठीक है ना। जब इधर से इस जगह से ब्लड गुजरेगा तो ये मसल्स जो हैं, इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं, ये इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। और कहते हैं ब्लड जो है वो प्रेशर से आता है ना, एक्सर्शन करने में हेल्प करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, ब्लड के प्रेशर को, ठीक है। तो इसके जो इनर कोट है सबसे ये वाला कोट, ये वाली लाइन जो है ये इनर कोट की है, ये वाली लाइन जो है ये इनर कोट की है। तो ये क्या कहता है कि इनर कोट जो है ये एंडोथीलियल कोट है। ये कौन सा कोट है? ये वाला इनर कोट जो है ये एंडोथीलियल कोट है। कहते हैं कि ये सिंगल लेयर होती है पेवमेंट टिश्यूज सेल्स की। ये वाला इनर कोट जो है सिंगल लेयर होती है, कहता है ये थिन होता है और ये सिंगल लेयर ही होती है पेवमेंट सेल्स की, ठीक है। अब उसने एक और चीज़ बताई है कि एओर्टा में, कहता है कि अगर एओर्टा है तो एओर्टा जो है वो कैसा होता है। अब हमने देखा है कि हार्ट से जो सबसे पहले आर्टरी निकलती है, बड़ी आर्टरी है, बिग आर्टरी है, तो वो है एओर्टा। अगर हम इसको कहें कि ये एओर्टा है, मतलब ये इसकी जो है इनर लाइन है, ठीक है। तो उसमें उसने बताया है कि फाइब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो, और इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो, फाइब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं वो कम होते हैं और इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं। हम कौन सी वॉल की, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? अगर ये जो है इनर कोट, अगर हम इसको कहें इनर कोट है, तो हम जो है जो आउटर कोट होगा, ये वाला आउटर कोट होगा उसका, और ये वाली जगह जो होगी ये क्या होगी, ये जो है इसमें इलास्टिक जो है वो कहता है कि ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं। कौन से टिश्यू ज़्यादा होते हैं? इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि प्रेशर जो है वो यहाँ से जाएगा, ब्लड जो है वो यहाँ से प्रेशर से जाएगा, तो इस चीज़ को, इस एओर्टा को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो डिस्टेंसिबल होगा, ठीक है। एक्सर्शन इधर ज़्यादा होगी, तो इसलिए कहते हैं इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और मसल्स जो होते हैं वो कहता है कि वो लेस होते हैं। इसमें मसल्स जो होते हैं वो लेस हैं, और जो इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं, ठीक है। तो ये इसने एओर्टा में बताया कि फाइब्रस टिश्यूज़ जो हैं वो उसमें कम हैं और इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, और ये बहुत डिस्टेंसिबल होती है, डिस्टेंसिबल होती है। कहते हैं आर्टरीज़ एंड आर्ट्रियोल्स की निस्बत ये ज़्यादा जो है वो डिस्टेंसिबल होती है, क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं दूसरी आर्टरीज़, यानी इस आर्टरीज़ की निस्बत या इस आर्टरीज़ की निस्बत ये वाली जो होते हैं ये इसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा होते हैं। इनमें फाइब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसमें एओर्टा में इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो ये था आर्टरीज़ का, ठीक है ना, कि आर्टरीज़ के कोट जो हैं वो कितने हैं? 3 कोट्स हैं। आउटर कोट जो मस्कुलर जो आउटर कोट जो है जो क्या बना है? फाइब्रस टिश्यू से और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। सेंट्रल कोट जो है, मिडल कोट जिसको कहते हैं, इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं और मसल्स होते हैं, ठीक है, सेंटर वाले में। और जो इनर कोट है इसमें एंडोथीलियल कोट है, ये एंडोथीलियल से सिंगल पेवमेंट सेल से बना हुआ है, ठीक है। और एओर्टा का बताया है उसने कि इसमें जो मिडल कोट है जहाँ पे इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, कहता है कि इलास्टिक टिश्यूज़ उसमें ज़्यादा होते हैं और मसल्स जो होते हैं उसमें वो कम होते हैं। तो नेक्स्ट है वेन्स। अब वेन्स क्या होती हैं? वेन्स भी वेसल है, ब्लड वेसल है, उसमें भी ब्लड वैसे ही जाता है जैसे आर्टरी में जा रहा होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि आर्टरी में प्रेशर से ब्लड आता है, वेन्स में प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो उसका कुछ डिफरेंट है उससे। अब कहते हैं कि आल्सो कंपोज्ड ऑफ 3 कोट, वेन्स के भी 3 कोट ही होते हैं, आउटर है, इनर है और मिडल है और इनर कोट है, ठीक है। तो जो कहता है कि आउटर कोट है फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू का है, सेम उसी तरह से ही है जैसे आउटर कोट है, कहता है कि फाइब्रस का और कनेक्टिव टिश्यू का है, ये है आउटर कोट। ये आउटर कोट अगर इसको हम कहते हैं तो कहता है कि ये उसी तरह से फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से है। मिडल कोट जो है ये कहता है मस्कुलर लेयर है, जो मिडल कोट है
कौन से वाला है मिडल कोट? ये जिसमें कुछ भी नहीं है, ये वाला जो मिडल कोट है ये कहता है मस्कुलर है। इसमें जो वेन्स होती हैं इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है उससे? उसमें कहा था उसने कि इलास्टिक ज़्यादा होती है मिडल कोट में, लेकिन जो वेन्स हैं इसमें जो है वो इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या नहीं होते, या फिर बहुत ही कम होते हैं। ये वाले इलास्टिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या है, कहता है कि बहुत लेस होते हैं, या फिर नहीं होते, या फिर बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो होता है थिन होता है। आप उस पर कंपेरिजन करें तो ये देखें, ये वाला जो है ये थिक है, इसमें ज़्यादा है स्पेस छोड़ी हुई, और इसमें ये कम है। कहते हैं कि ये जो है ये थिन होता है, कोट पतला होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो इनर कोट है ये सेम उसी तरह से एंडोथेलियल से ही बना हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे वो एक चीज़ बता रहा है कि जो वेन्स होती हैं ना उसमें वेल्व्स होते हैं। आर्टरीज में हमने किसी वेल्व का जिक्र नहीं किया कि आर्टरी में वेल्व होते हैं कोई, लेकिन वेन में कहता है कि वेल्व होते हैं जो ब्लड को पीछे जाने नहीं देते। अब अगर हम इस तरह से अगर हम ये एक वेन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें अब ये हमने इसमें कोई कोट तो नहीं बनाया कि चलें ये कोट पे बना लेते हैं कि ये इसका मस्कुलर कोट है जो इलास्टिक जिसमें कहते हैं कि नहीं है, इनर कोट है, एंडोथेलियल है, और जो आउटर कोट है वो फाइब्रस टिश्यू से, फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। तो ये इसका ये बन गया। ठीक है, अब कहते हैं कि वेन में क्या है, वेल्व होते हैं। अब वेन है ये, इसमें कहते हैं इस तरह से वेल्व होते हैं जो जब ब्लड आगे गुजर जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, और फिर इस तरह से कहते हैं कि वेल्व होते हैं। इसमें वेन्स में वेल्व होते हैं जो ब्लड के फ्लो को पीछे नहीं जाने देते। अब नीचे वाली साइड से भी, यानी हमारे अपर पार्ट से भी ब्लड तो ऊपर आना है, हार्ट की तरफ आना है वापस। तो कहते हैं कि अगर नहीं होंगे, वेल्व नहीं होंगे, तो वो प्रेशर तो नहीं है कि प्रेशर से पूरी बॉडी में जैसे जा रहा है तो वो प्रेशर है पीछे तो इसलिए जा रहा है। अब इसमें तो वैसे आना है, तो कहते हैं कि वो जब ब्लड आगे गुजरता है तो वो वेल्व बंद होते हैं, फिर आगे ब्लड आगे गुजरता है तो वेल्व के ज़रिए से वो प्रिवेंट रहता है बैकवर्ड जाने की तरफ से, कि पीछे की तरफ वो नहीं जाता। तो यही बता रहे हैं कि वेन्स है वेल्स अलाउ टू ब्लड टूवर्ड्स हार्ट एंड प्रिवेंट टू गो बैक। ठीक है ना, प्रिवेंट करता है कि बैक वो ना जाए, हार्ट की तरफ ही जाता रहे जैसे वो पीछे से आ रहा है। तो ये वेल्व हेल्प करते हैं उनको आगे की तरफ, हार्ट की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है, तो ये इसके भी 3 कोट हो गए कि 3 कोट हैं, ये कैसे हैं। उसके बाद कहता है कि कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज कहता है कि बहुत ही माइन्यूट वेसल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये देखें, यहाँ पे आर्टरीज थी, आर्ट्रियोल्स बने, और उससे आगे एक आर्ट्रियोल से 2-3 कैपिलरीज या 3-4 कैपिलरीज बन जाती हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत ही मतलब माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, माइन्यूट वेसल्स होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं। आर्ट्रियोल्स गेट स्मॉलर, यही कि आर्ट्रियोल से पहले एक आर्टरी थी, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बने, आर्ट्रियोल्स कहते हैं गेट स्मॉलर होती जाती हैं, नेक्स्ट आगे जाके और स्मॉल हो जाती हैं अंटिल के फाइन हेयर की तरह हो जाती हैं, बहुत ही पतली जैसे हेयर होते हैं पतले, इसी तरह से कहते हो जाती हैं, थिन हो जाती है। और कहते हैं कि एक्सट्रीम थिननेस होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं ये। और क्या करती हैं कि ये इतनी थिन होती हैं, अब ये इस तरह से बिल्कुल बहुत ही थिन होती हैं, और इनके अंदर जो है ये जैसे हेयर होते हैं जस्ट लाइक उस तरह। और इसमें कहते हैं कि सेल्स बड़े होते हैं, सेल्स जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती हैं। और कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन जिसमें होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये ब्लड जो है, ये ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज होती हैं, कहते हैं बहुत थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं, ये परमिट करती हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स सेल्स को चाहिए होते हैं वो उसके अंदर से सेल्स जो है वो ले लेता है, वो बाहर जाते हैं और सेल्स को मिल जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वापस आ जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये कैपिलरीज जो हैं ये बहुत थिन होती हैं और परमिट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक्सचेंज करने में, कि वो जो है वो एक्सचेंज करें अपने, मतलब किस तरह से कि अगर जो भी ब्लड के अंदर है न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन गैस है, तो वो जो सेल को चाहिए होता है वो सेल को देने के लिए वापस वो उसके अंदर जो है वो ले आता है, मतलब सेल जो है वो हासिल कर लेते हैं उनसे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, तो वो दोबारा ब्लड में शामिल हो जाता है और वेन्स के थ्रू वो वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह से ये है, कहता है कि नेसेसरी सब्सटेंसेस टू एक्सचेंज इन द कैपिलरीज में होता है। ये कैपिलरीज का फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी के बाकी जो प्रोसेस है उसको चलाने के लिए। कहते हैं कि डिस्ट्रॉय, ये जो मतलब सब्सटेंसेस हैं
वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक। बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक किसके ज़रिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूट? कैपिलरीज़ के ज़रिए से। कैपिलरीज़ में ही जाती हैं ये सारी चीज़ें। कैपिलरीज से फिर बॉडी के सेल्स को मिलती हैं, पूरी बॉडी के सेल्स को। कहते हैं कि वो विच इनेबल द वेरियस प्रोसेस ऑफ द बॉडी टू गो ऑन, जो कि बॉडी के पूरे बाकी का जो सारा सिस्टम जो है वो चलाने के लिए, बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए सिस्टम, यही प्रोसेस होता है कि कैपिलरीज तक ब्लड जाता है और ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है वहाँ पे सब्सटेंसेस का, और सेल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो सेल्स जो हैं वो उनके मतलब सेल्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो क्या है ये किसका काम है? कैपिलरीज का।